हेलो हेलो हेलो। थैंक यू सो मच यूट्यूब की फैमिली, इंस्टाग्राम की फैमिली, व्हाट्सएप की फैमिली जो मुझे इतना सपोर्ट किया है, अल्फा मास्टरमाइंड को स्पेशली सपोर्ट करने के लिए। आज मैं आपके सामने एक ब्यूटीफुल सी लड़की ला रही हूँ। लड़की मतलब सोल फैमिली मेरी, जो जिससे मैं सोलली कनेक्टेड हूँ। एंड उन्होंने ऐसा प्रूव किया मुझे कि अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो तो मैनिफेस्टेशन इजी है। हार्डवर्क मतलब पैशन मोड, करेक्ट नैना? यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। हेलो। हेलो, सो गुड आफ्टरनून अदिति। गुड आफ्टरनून। सो मैं नैना यस यस। को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। वो पुणे में है एंड हम आज सोल टॉक कर रहे हैं। तो नमस्कार यस, नैना, कैसे हो? नमस्कार अदिति, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी मस्त हूँ। पुणे का हालचाल कैसा है? पुणे का हलचल बहुत मस्त है, अभी तो ठंडी बढ़ रही है। सो और भी अच्छा वेदर रहेगा। मॉर्निंग में तो वॉक करने के लिए या घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एंड वेदर भी बहुत अच्छा, अभी तो थोड़ा धूप है बट मॉर्निंग में बहुत अच्छा होता है। जा सकते हैं कहीं, बट ये है कि ठंडी है कि उस वजह से तो लोग ज्यादा जाते नहीं है, बट मॉर्निंग के लिए बहुत अच्छा लगता है घूमने के लिए। एंड बाकी डेज भी बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत धूप है तो नहीं जा सकते, बट लोग एनी टाइम जाते हैं। बहुत अच्छा है पुणे सिटी। जब मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं एटलीस्ट पुणे में आऊं, बट पता नहीं शादी जब हुई तो पुणे में, मेरे हस्बैंड पुणे में ही जॉब करते हैं और मेरा एम भी था कि यार मिले वाह। तो पुणे की ही मिले। तो मुझे वो भी हम्म। मतलब शादी होके फिर पुणे में ही आना हुआ। और वही फिर मैं जॉब भी कर रही हूँ। उसके बाद ही मतलब कंटिन्यू मेरा शादी जब से मतलब जॉब पहले लगी और 3 मंथ के बाद मेरा शादी जुड़ गई, फिर उस हिसाब से मैं अभी 3 साल हो गया मैं कंटिन्यू मेरा जॉब कर रही हूँ। और ये भी नहीं था कि मैं यहाँ वाह। तक पहुंचूंगी कभी लाइफ में, बट स्टिल कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड का और इन लॉज जो भी फैमिली है मेरी बहुत सपोर्टिव है कि मुझे हर चीज में वो सपोर्ट करते हैं। और आज मैं यहाँ तक हूँ, कभी मतलब सोचा भी नहीं था इतना जॉब करूंगी, घर संभालना होगा, हर चीज कर पाऊंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी, बट आई लव एवरीथिंग कि आई गेट एवरीथिंग जैसे मैंने कहा था, और हर चीज मिल गई है मुझे। दैट इज सो तो नाइस। थैंक यू आप दीदी। बहुत हैप्पी पर्सन हो, आपकी स्माइल से हम फिदा है। थैंक यू। अभी भी हो रही तो कैसे ही, अभी जैसे आपने कहा, मेरे ऑफिस में एक हाँ हाँ। है कलीग, मतलब मैम है, वो बहुत बड़े हैं। सो वो मुझे हर वक्त बोलती है तो हंसती ही रहती है, तेरे फेस पे स्माइल ही रहती है। सो उन्होंने मुझे एक दिन मेरा नाम पूछा, अभी गरबा था ना। सो आपको मिल गया क्या, बोले हम्म। ड्रेस कोड? बोले नहीं मैम नहीं मिला। नहीं मिला तो मुझे बता, मैं तुझे अरेंज करके देती हूँ। बोले मैम ये क्या था? कि आप मतलब बातचीत वाओ। कुछ नहीं होती है, बट उन्होंने सिर्फ मुझे मॉर्निंग में पार्किंग में मिले वो मुझे। और जब भी मिलते तो वो हर वक्त मुझे पूछते हैं गुड मॉर्निंग नैना, कैसी हो? मैं भी उनसे पूछती हूँ कैसे चल रहा है आपका वर्क, मतलब बहुत अच्छे हो मैम। सो जहाँ पे भी दिखेगी वो स्माइल देगी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, वो मतलब मेरे से बात करते ही है। सो उस दिन पता नहीं क्या हो गया, सो एकदम से वो मुझे बोले आप आ रहे हो ना घर बनाए? मैं बोली हाँ मैम आ रही हूँ। सो ड्रेस अरेंज हो गया? मैं बोली मैम नहीं हुआ अभी तक। नहीं मिलेगा तो मुझे बता, मैं बताती हूँ तुझे। मैं बोली, ठीक है मैम, ओके। सो बट वो नाइस। ऐसा हुआ, सो उस वक्त मेरा ही डिसाइड नहीं था जा रही नहीं जा रही एंड ऑल, बट ठीक था मेरे पास था, फिर वही वियर करके गई मैं। बस उनको बहुत थैंकफुल कहूंगी मैं कि, और बोली भी उनको कि मैम थैंक यू सो मच कि आपका इतना अच्छा, मेरे फ्रेंड्स होके वो भी नहीं कर रहे, बट आपने मुझे खुद होके आपने कहा कि नैना अगर तुझे चाहे होगा तो मैं तुझे हेल्प करती हूँ करके। इज इट द तो मैजिक ऐसे ऑफ भी बहुत अल्फा है। मास्टरमाइंड? यस यस यस, इट इज अ मैजिक ऑफ अल्फा मास्टरमाइंड, राइट। वाओ। सो मतलब आपका बैकग्राउंड हमको बताओ आप, बिकॉज आई फील लाइक कि सभी को आपकी जर्नी से हमको कनेक्ट करना है फर्स्ट। कि आपने तो राइट राइट पहले राइट। से मैनिफेस्टेशन बहुत सारे किए हैं, जैसे कि पुणे, आपके हस्बैंड। राइट राइट राइट। थैंक यू। सो मेरा पहला मतलब ये था कि, मतलब स्टार्टिंग से बताती हूँ, जैसे तो अभी पहले हम्म। आपको बताया कि मैं पुणे में आई, देन जॉब का हुआ। हम्म। मेरा वर्क फ्रॉम होम था। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं एमटेक की हूँ इंफॉर्मेशन हम्म। टेक्नोलॉजी पे, पर वो थोड़ा डिफरेंट है, और ओके। जहाँ मैं वर्क कर रही हूँ वो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, मतलब नॉन आईटी में है। बट मुझे इच्छा है और मेरे फैमिली की इच्छा है कि मैं आईटी में जाऊँ, अगर तेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड है तो तू क्यों नॉन आईटी में वर्क कर रही है, थोड़ा हार्डवर्क कर, तेरे को मिल सकता है। सो मैंने हम्म। उसके लिए भी बहुत ट्राई किया, मतलब जब से शादी हुई उन्होंने भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं की, यहाँ तक कि मॉम डैड ने भी, मतलब उन्होंने लगा नहीं था कि वो भी
तू जा, तू कर, मतलब मॉम ने तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं छोड़ा हमारे लिए, मेरे और मेरे भाई के लिए। जी। दोनों को जितना चाहे उतना सीखो, जितना करना है उतना सब मतलब दिया है। बट स्टिल आफ्टर मैरिज भी मुझे कुछ भी चीज की कमी नहीं हुई। मुझे आज तक उन्होंने, जैसे ही शादी हुई उसके 3 या 4 मंथ्स के बाद उन्होंने मुझे क्लास लगा दिया। ऑनलाइन क्लास था, वो भी 6 महीने वाह। का था। बट वो 1 ईयर होता है तो मैं ही उसमें काम नहीं कर पाई, मैं ही अपना खुद में 100% नहीं दे पाई उसमें। सो देने वाला कैसे भी देता है, बट उस वक्त मेरा माइंड पता नहीं क्या था कि हाँ फर्स्ट टाइम शादी है, घर पे फैमिली पे ज्यादा फोकस था और अपने काम पे। सो इस वजह से वो भी चला गया। फिर और एक बार लगा दिया, ठीक है तेरी इच्छा है तू कर। उन्होंने कभी नहीं नहीं बोला, और अभी भी किसी चीज के लिए वो नहीं नहीं बोलते। ठीक है तुझे अच्छा लग रहा है तू कर, तेरे को करना है, तू तेरे को जो चाहिए वो मैं सब देता, सिर्फ तू कर। बट अभी उन्होंने कहा वाह। कि तू सिर्फ पैसे देने का काम करती है, तो सीख तो कुछ। मैं करूंगी, जरूर करूंगी। अभी भी उन्होंने एक कोर्स मुझे लेके दिया, बट उस पर भी वर्क करना है। और डेफिनेटली मुझे वो भी अचीव करना है। सो अभी वही थोड़ा रूटीन एक बार अभी तो हो ही गया है, बट डेफिनेटली उस पर भी वर्क होके जल्द से जल्द वो भी अचीव करना है। और उनके जो भी ड्रीम्स है वो डेफिनेटली। भी। यस जरूर। या आई अभी तो बिलीव मुझे ऑन ऐसा यू। लग रहा है। थैंक यू हम्म। थैंक यू। पहले तो मुझे लगता था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी एंड ऑल, बट अभी तो मुझे डेफिनेटली खुद पे भरोसा है कि हाँ एक एक चीज होगी मेरी, बट होगी जरूर। इतना मुझे पता है। वेरी नाइस। मैं करूंगी करके, वही, हाँ। ये तो मतलब वो है ना कि आप शिद्दत से काम की तरफ ध्यान दे रहे हो। एंड मैं हमेशा बोलती थी यस शिद्दत यस से यस। प्यार करो, शिद्दत से काम वही। करो, तो जो है ना। यस यस, वही आपका सेंटेंस मुझे याद रहता है। कुछ भी काम करना है शिद्दत से करो, कुछ और शिद्दत से ही आपको मिलेगा सब कुछ। तो वही है मेरे माइंड में कि जो भी करना है फोकस से करो, हर चीज फोकस से करो। होता है, हर चीज एकदम से नहीं मिल पाती, धीरे धीरे मिलेगी, बट डेफिनेटली हम लोग अपने लाइफ में सब कुछ ले सकते हैं जो आपको चाहिए। हम सोचते हैं हाँ हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। एट ए टाइम हम लोग नहीं कर पाए। यही होता था मेरे साथ पहले कि मुझे गिटार भी प्ले हम्म। करना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिटार भी लेके दिया, अभी भी है। सिर्फ मैंने उसको 15 to 17 डेज ही उसको प्ले किया। उसके बाद एज इट इज है, तो वो बोलते तू सीख, तेरे को सब लेके दिया है मैंने। तो मैं बोली यार मुझे अभी थोड़ा टाइम दो, मैं करती हूँ खुद को अपग्रेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव गिटार। उन्होंने मुझे लास्ट बर्थडे में लेके दिया था कि चल तुझे गिटार लेके देता हूँ। वाह। सो उन्होंने वो भी मुझे लेके दिया। मतलब मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस मुझे अपने उसको 100% देना आप स्टार्ट करना है। ये हर चीज है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हाँ। कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँ या टाइम टू टाइम मुझे हर चीज मिल गई है। और अभी भी मिलती है, वेरी कभी नाइस। नहीं। ये तो कभी उनके मुंह से मैंने सुना ही नहीं कि हाँ तुझे नहीं। मम्मी अभी भी बोलती है मेरे, तुझे कुछ चाहिए बता, वो खुद होके बोलती ले बेटा तेरे लिए लेके रखा है। तू पहली लड़की है जो मुझे बोलती है कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। हर लड़की अपने माँ को बोलती है कि मम्मी मेरे लिए लेके रख, मम्मी वो लेके रख, बट तू एक लड़की की तू बोलते मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बोलती है, मैं करेक्ट। बोले अरे मम्मी ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है, और तू क्या लेके दे रही है, मैं ले सकती हूँ खुद भी, अभी मैं खुद जॉब करती हूँ, अब तू खुद का ख्याल रख, तू अब खुद का देख। और मेरा भाई है छोटा, उसके तरफ देख और हाँ पापा हाँ। के तरफ देख, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ अभी। तो ठीक है, फिर भी लेके वाह। रखती है वो। इतना है। वेरी ऐसा है। नाइस। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने पापा मम्मी के बारे में सोचते हो। हर हमेशा मुझे बोलते हो कि मुझे जो करना है मेरे पापा मम्मी या हस्बैंड के लिए करना है, मेरे इन लॉज के लिए राइट करना है। राइट। तो मुझे एक छोटी सी बात आपकी बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद में मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी। बट पहले की आपने जब मुझे मैनिफेस्टेशन बताया था कि आपका लोन मैनिफेस्ट हुआ, तो वो यस यस कहानी यस। मुझे जानना है और ओके सभी ओके को पता नहीं डेफिनेटली। है। थैंक यू थैंक यू। इस चीज के लिए तो मैं आपको बहुत पहले थैंक यू बोलूंगी अदिति। क्योंकि जब मैंने अल्फा मास्टरमाइंड ज्वाइन किया तो मतलब उस हिसाब से पहले तो मैं यही सोचती थी कि होगा नहीं होगा। मतलब मेरा पहला फोकस ये रहता था कि मैं फ्रेंड्स की तरफ ज्यादा फोकस करती थी। हाँ यार आज टाइम मिला तो उनको कॉल करो, उनको कॉल करो, ये कैसे होगी वो कैसे। बट उससे मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला। और अभी मुझे वो मतलब मैं खुद के ऊपर फोकस कर रही हूँ ना, तो डेफिनेटली मुझे खुद के लिए ही मतलब उसका आउटपुट आ रहा है कि यार है ना तू पहले क्या करती थी। मतलब मैं दूसरों को अपने उनकी मतलब वैल्यू दिखाती थी कि यार तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और आज मुझे मोस्टली 1 मंथ हुआ है, मेरी फ्रेंड्स है तो उनका खुद होके मुझे कॉल नहीं आया और ना ही मैंने उनको किया। कि देखती हूँ कि मैं हर चीज 2 डेज 1 डेज ऐसा हुआ तो मैं खुद होके उनसे कांटेक्ट करती थी। तो उन्होंने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। मेरे माइंड में आया था थोड़ा कि करो, बट नैना नहीं स्टॉप, तू अगर ये करेगी तो तेरे को तू अपने फोकस की तरफ ध्यान दे, वो खुद होके तुझे खुद कॉल करेंगे।
या खुद होके वो तुझे कुछ बोलेंगे। बट मैं ये ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं सेल्फिश हूँ या फिर मुझ में ऐसा ऐसा नहीं, मैं खुद भी कर सकती हूँ। बट स्टिल मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि उनको भी क्या लगता है मेरे लिए। मैं तो हर वक्त उनके लिए अवेलेबल हूँ, हर वक्त अवेलेबल। अभी भी वो कॉल करेंगे तो मैं बात करूंगी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि उनसे कब मैं वो पुणे में ही रहती है, मतलब क्लोजली है वो। करेक्ट। तो उनसे ही मतलब 15 to 20 उसको तो मैं मतलब अल्टरनेट डेज या सेम डे डेली बात करते समान ही रहती थी, क्योंकि उसको छोटा बेबी था। तो थोड़ा अट्रैक्ट था कि चलो अच्छा है। वो बहुत स्ट्रगल करती है लड़की, तो वो भी बहुत अच्छा, उसका खुद का बिजनेस एंड सब है। बट स्टिल के ऐसा रहता है ना कुछ कुछ फ्रेंड्स का कि है सब शेयर करना चाहिए एंड। तो मैं वही देख रही थी, वो भी करेगी बट स्टिल कि अगर मैं खुद अपना स्टेप लूं तो फिर भी और वो हो जाएगा कि यार नहीं, इसको अभी टाइम मिला। वो एक ही बोलेगी कि तू वीआईपी है, तेरे को अभी टाइम मिला क्या, वो वही बोलती है। तू कॉल उठाती नहीं, कॉल बैक करती नहीं है। अरे तुम नहीं करते बट मैं तो तुमको खुद होके करती हूँ जब मुझे टाइम मिला था। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड का टाइम नहीं होता है जॉब का। उनका 24x7 कभी भी जॉब होता है, तो उनके लिए मुझे फिर टाइमिंग एंड और उनके लिए भी टाइम, घर के लिए टाइम, हर चीज मैनेज करके जॉब करके हर चीज देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं कांटेक्ट करती हूँ। बट स्टिल अभी तक नहीं किया मैंने, तो मुझे उतना कुछ बुरा नहीं लगा। बट मुझे, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे मेरे लाइफ में मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभी उतना तो ये है, और मैं फैमिली की तरफ इतना मतलब अट्रैक्ट हो रही हूँ कि फैमिली के लिए सोच रही हूँ। मैं पहले उतना भी नहीं सोचती थी, बट अभी तो मैं अपने फैमिली के लिए सोचती हूँ, आगे अपने क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज के लिए मैं सोचती हूँ। ये होता है। अभी तो, पहले तो मैं वो भी नहीं सोचती थी, सिर्फ मेरा यही चलता था, जॉब पे जाना, जॉब से आना, या फ्रेंड से बात करना, एंड और कैसे है क्या है उनके बारे में माइंड में चलता था। तो और मुझे ये करना है वो करना है, बट कैसे करना है ये वर्ड ही नहीं था मेरे पास, मेरे माइंड में ही नहीं था। बट जब से मैंने ज्वाइन किया, मेरे माइंड में उसके बारे में डीपली मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये करने से ये नहीं होगा, ये करने से तू आगे जाइए। और कल से तो मुझे और एक बड़ा आउटपुट मिला कि यार, स्ट्रगल कर रही हूँ, तू एक दिन के लिए स्ट्रगल कर रही है ना, पर तू इतना स्ट्रगल करने के बाद तेरे को एक दिन के लिए मिल रहा है, पर वही स्ट्रगल तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके तू हाई पे पहुंचेगी। कल बताया उन्होंने कि मतलब जो सबसे हेड है हमारे डिपार्टमेंट के, तो मैम ने ये भी कहा कि मुझे खुद होके उसका नाम लेने की जरूरत नहीं गिरेगी। वो आगे के सामने खुद आके बोलेंगे कि हाँ, नैना मिश्रा में इसको, ये एलिजिबल है दूसरे प्रमोट के लिए, ये खुद जाएगी। मुझे नहीं बोलने की जरूरत गिरेगी कि मेरे टीम की है, मुझे इसका रेफरेंस देना है आपको, एंड ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसकी है, उसको कांस्टेंट दिख रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके लिए सब आ रहा है, वो खुद होके बोलेगी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए आगे से ही आएगा जो कुछ होगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी, उन्होंने ये भी कहा मुझे। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि यार, मुझे खुद होके भी आगे करने की जरूरत नहीं होगी, खुद आगे से ही मुझे मिलेगा अभी। सो वो भी बहुत वेरी अच्छा लगा नाइस। मुझे। बट आज सुबह मुझे वो भी याद आया कि यार, अब जो स्ट्रगल करते हैं, अभी मेरा 15 to 20 डेज से मैं स्ट्रगल कर रही थी इसके लिए, और ऑटोमेटिकली लास्ट 8 डेज से पता नहीं, मैं सिर्फ माइंड में ये सोचती थी कि मुझे 10 बजे के पहले एनी हो ऑफिस पहुंचना है। और मेरे यहाँ पे रेलवे ट्रैक होता है, तो रेलवे ट्रैक बंद हुई तो पूरा ट्रैफिक जाम होता है, तो उसमें जाने के लिए 15 to 20 लगते ही है। तो मैं मतलब मैंने में ये साइड था, मुझे 10 के पहले एनी हो पूछना है, 10 बजे मुझे लॉग इन करना है, एंड डेफिनेटली मुझे हमारा टारगेट कंप्लीट करना है। 1:30 बजे तक मेरे 30 हो ही जाते थे, 30-35। अगर कुछ भी इशू भी रहा वाह। तभी 30-35 एनपीएस ऑटोमेटिक हो जाते थे। तो वो मतलब माइंड सेट था मेरा कि मुझे इतना करना ही है, और जॉब के लिए अभी भी मैं वही कर रही हूँ, मुझे फोकस वही है, क्योंकि वही से मैं आगे जाऊंगी ना, आगे का डिपार्टमेंट मुझे वही से वही मिलेगा। सो मेरा फोकस वही है कि मैं एक काम पर ही फोकस करूंगी, एक काम से ही मुझे आगे जाना है। सो पहले वो नहीं था, पहले करेक्ट। एक फोकस दूसरा फोकस, अगर एक ही काम पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको सब चीज का आउटपुट मिलता ही मिलता है। अब वो तो मैं वेरी सीख गई हूँ, नाइस। तो मुझे डेफिनेटली बिलीव है कि मैं कर पाऊंगी हर एक चीज। इतना है, और थोड़ा टाइम भी मैनेजमेंट हो गया तो हो ही जाएगा। ये वेरी था। नाइस यार, आप पूरी चीजें मतलब जब से आपने इंटेंशन बनाना स्टार्ट किए उस टाइम से ही यस, सब चीजें चेंज हो रही है शायद, है ना? राइट 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 राइट, वही से मेरा जब से मतलब कि जैसे मैंने ये भी ज्वाइन किया है, तो ये ज्वाइन मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे नए नए स्किल्स मतलब खुद में लाना, उससे सीखना, उसमें इम्प्लीमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि कुछ ना कुछ चाहिए मुझे। अभी भी मैं, अगर ये भी हो गया सेशन मेरा, फिर भी एक बैकएंड में चल ही रहा है, मैं वो भी करती हूँ। वो भी खत्म हो जाएगा तो मैं और एक ढूंढूंगी। मतलब मुझे ऐसा एंगेज रहना पसंद है, वाह। ऐसा खाली या फिर ये ऐसा ऐसा मुझे क्या, अगर खाली भी बैठी रहूंगी तो वॉल पेंटिंग करना,
ड्राइंग्स बनाना, या फिर कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता है क्रिएटिविटी। सो मतलब एंगेज होना बहुत पसंद है मुझे। ऐसा फ्रीली बैठा तो ऐसा मतलब लगता है कि क्या यार, क्या बैठे क्या कर रहे हैं खाली बैठ के, ऐसा फील हो जाता है। तो मेरा मतलब जब से मतलब लाइफ जैसे मैरिड भी होगी, मैरिज भी हो गई, तो फिर भी मैं एंगेज हूँ। घर का तो रहता ही है, वो तो हर चीज का है, बट अदर्स एक्टिविटीज में भी मैं खुद को टाइम देती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी टाइम देती हूँ, मतलब हर हर चीज में टाइम देती हूँ। बट अभी स्पेसिफिकली टाइम देती थी, पहले मुझे टाइम कैसा होना था, क्या करना था, वो नहीं थी नॉलेज उसके बारे में, बट अभी पूरा स्पेसिफिक मुझे नॉलेज आ गया है कि उसे कैसे मैनेज करना, कैसे ये करना, किसके बारे में क्या ज्यादा सोचना, कौन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किससे हमें कैसे बात करना है, आगे वाला हमें कैसे आंसर दे रहा है, तो उससे क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा सेंस ये करती हूँ, मतलब एकदम ही नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे हर्ट हो जाता, हर्ट मतलब माइंड कर लेती हूँ मैं। सो उस हिसाब से मतलब अभी मतलब ऐसा हुआ 2-3 दिन में, मेरी एक कलीगी आई है ऑफिस में। सो उसका और उसका मतलब माइंडसेट पता नहीं, अब सबका अलग अलग होता है, डोंट नो। सो वो बोलती थी कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा। सो मेरा माइंड पता नहीं क्या था उसके लिए। सो मैं यही सोचती थी कि वो भी जल्दी है, टीम वर्क करे, एज अ टीम रहे। सो उसका थोड़ा अलग ही हो गया था। मुझे एक साइड में बोले ठीक है मेरा, मुझे काम करना है, तुम लोग को जो करना है तुम करो, मेरा काम था बताना। और वो मुझे पूछने लगे एक दिन कि तुम्हारा कितना हुआ कंप्लीट। सो मैंने बताया उनको कि हाँ हाँ, मेरा 130, वो 120, 100 कॉल्स हो गए, 60 कॉल्स हुए थे। तो मैंने उनको जब दूसरे दिन पूछा तो उन्होंने मुझे उल्टा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे जान के। उन्होंने ऐसा, मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला उनको कि यार मैंने तो इसको कल बताया था, कल ही की है, टीम वर्क ही कर रहे हैं ना हम लोग, उल्टा जवाब क्यों दिया इसने। फिर मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ना वो उल्टा जवाब या फिर उल्टा बोलना थोड़ा सा माइंड होता है, क्योंकि आगे वाले को बुरा ना लगे ना हमारे वजह से। सो करेक्ट। दूसरे दिन उसने फिर से मुझे पूछा, तो फिर मैंने सोचा कि इसको बताऊं या इसी का जवाब इसको दूं। सो मैंने उसी का जवाब उसको दिया कि मैंने, आप भी जान के क्या करोगे। उस दिन से ना वो लड़की ने मुझे पूछा और ना ही मैंने उसको कभी पूछा कि तुम्हारा कितना हुआ। बोले नैना खुद के ऊपर फोकस करो, कुछ नहीं होने वाला, उसकी कॉल्स वो खुद लेगी, खुद का वर्क मैं खुद करूंगी। अगर खुद के ऊपर खुद का भरोसा रखोगे और खुद करोगे ना, डेफिनेटली खुद का ही आगे जाता है। अगर किसी का देख के या किसी वाह। को कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि पहले होता था, हमारे जो फ्रेंड्स थे पहले, इसके पहले का था, तो मतलब मैं रिलेट करती हूँ ना बातें अभी की और पहले की। सो उसमें बहुत कंपैरिजन आता था, फिर कंपटीशन एंड ऑल, बट कंपटीशन खुद से करो, खुद से अगर करोगे ना तो खुद ही आगे जाओगे। दूसरा आगे जाए या पीछे जाए उससे कुछ लेना देना नहीं, बट खुद के ऊपर भरोसा रखो और खुद से ही तुम आगे बढ़ो। तो बहुत अच्छा, मतलब खुद के ही आउटपुट है ना, जो रिजल्ट है वो खुद ही आने लगते हैं आगे। तो मैंने सोचा भी नहीं था, कल एकदम से ऐसे फोर्थ सैटरडे था, और मैम ना कल बहुत ही रिलैक्स बैठे थे, बहुत ही। सिर्फ मैंने मॉर्निंग में आया और वो दो जो कलीग्स थे मेरे, वो मुझे बोलते हैं नैना टारगेट डन हुआ। उनको लगा कि मैं टारगेट वाह। डन करने के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैंने उनको बोला आप मैम को भेज दो मैसेज कि मैम हमारा टारगेट अचीव हुआ। वो बोलते कौन करेगा मैम को मैसेज। बोले ठीक है बहन तू मत कर, मैं खुद करती हूँ। मैंने उनको टीम्स किया कि मैम 2000+ हमारा टारगेट अचीव हुआ। अरे वाह गुड वर्क, उन्होंने मुझे कांग्रेट्स किया। फिर सेकेंड हाफ में से हमारे जो मैनेजर थे, वो अपने मतलब टाइम पास ही, मतलब कैफेटेरिया एंड ऑल, उनसे के सुपर मैनेजर के साथ वो डिस्कस वगैरह सब चल रहा था शायद उनका। फिर एंड ऑफ द डे में हमारा जैसे हुई गया 6 o'clock को हमारे पास आके बैठ गए। वो ऐसे एज यूजुअली आके नहीं बैठते एकदम रिलैक्स, बट कल डेफिनेटली वो आके हमारे पास बैठे। मैं कॉल्स तो नहीं ले रही थी, मेरा हो ही गया था। 1 घंटा 1.5 घंटा में टाइम पास करती 5 बजे से के बाद, क्या करूँ किससे बात करूँ क्या, मेरा वही चलते रहता। फिर मैं अपना जो होता है फिर मैं वो कंप्लीट करती रहती। फिर मैम को भी मैसेज करती कि मैम मेरा कंप्लीट हो गया, मैं और कितने कॉल्स लूं, मैं नहीं ले सकती अभी कॉल, बोलोगे तो ले सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बट हो गया मैम, टारगेट कंप्लीट हो गया, टारगेट के भी ऊपर का हो गया, और क्या करूं मैम। तो मैम बोलते ठीक है कोई नहीं, चिल बैठ जा तो वैसे। फिर मैम आए, फिर उन्होंने फिर बताया देखो उसको कितना हुआ, मतलब पूछा उन्होंने आपका कितना हुआ, आपका कितना हुआ। फिर मैं मुझे पूछा, बोले कितना हुआ, मैं बोली मैम 130 कॉल्स हुए और 80 टारगेट हुआ। वाह 60-65% आपका हुआ। बोले हाँ मैम। देखो सुनो, फिर उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया कि उससे सीखो तुम लोग भी कुछ, वो भी वही है, तुम भी वही करते हो, तुम सिर्फ बातें करते हो एंड ऑल, ऐसा वो कांस्टेंट कोर्स लेती है, कैसे लेती है उसको मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद उसका खुद सामने आएगा। फिर उन्होंने वो बताया था। तो इस हिसाब से मतलब अनफॉर्चुनेटली वो मैम भी उसी टाइम आए, मतलब उनको नहीं आना था। फिर
वो खुद ही बोले, अरे हो गया है सब, हम लोग भी चिल मार रहे थे, हम लोग भी टाइम पास ही कर रहे थे, कुछ काम ही नहीं है, सब काम हो गया। तो उनको भी लगा कि नहीं चलो बच्चों ने करके दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अरे उसकी वाह। तबीयत खराब थी, 8 to 10 डेज उसकी तबीयत खराब थी, उसके बाद भी उसने पूरा कवर किया है। मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती हूँ। उसने अगर आज भी मुझे छुट्टी मांगी है ना, मैं दे सकती हूँ उसको। और वो डेफिनेटली कुछ नहीं अमेजिंग। बोलते मुझे, मतलब बहुत एकदम प्यार से समझाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, अगर कुछ भी पूछा ना बहुत अच्छे से काम मतलब बताते हैं। तो उन्होंने भी कल आके, मतलब नाइस। हमने भी ऐसे पूछा कि मैम क्या होता है, कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, हर चीज ये होता है। तो उन्होंने भी क्लियर किया। फिर उन्होंने कहा चलो बच्चों हो गया, 7 o'clock बज रहे हैं, अब भी घर जाओ, मैं भी घर जाती हूँ। फिर वो भी निकले, फिर हम लोग भी निकल गए। नहीं तो बहुत वेरी और नाइस। यू कन्वर्सेशन